दशानंद 10 सर वाला, दश है रा, 10 सरों को हरने वाला, 5 सर पुरुष के, 5 सर स्त्री के। ठीक है, तो 5 विकार स्त्री में भी हैं और 5 विकार पुरुष में भी हैं। अब आते हैं विकारों के ऊपर। विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वेग। रावण तो घर घर तक पहुंच चुका है। लड़ाई झगड़े, नशा, क्लेश हर घर में फैल चुका है। लोभ, अहंकार, किसी के घर में भी जाके देख लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर पैसा है तो सुख नहीं है, सुख है तो पैसा नहीं है। सन्यासी का मतलब यह होता है कि बुराइयां हाँ जी, तुसी कहने हो भी असीं परमात्मा नूं पाउण दा रस्ता दसदे हां। तुसी अज विशेष कैंप भी लाया जी पायल दे विच दुशहरा दे मौके ते। सब तो पहला असीं तुहाडा वैलकम करदे हां जी अपने चैनल ते दुशहरे दीआं मुबारकां दिंदे हां जी। तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारकां। हाँ, तुसी रस्ता दसदे हो जी परमात्मा नूं पाउण दा ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ परमात्मा? परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ सब तो पहला अपने मन को साफ करना जरूरी है, ताकि आप उस परमात्मा को पा सकते हैं। और अपने आप को जानना जरूरी है कि अपने शरीर को चलाने वाली जी शक्ति है वो एक आत्मा है। आत्मा ही उस परम पिता परमात्मा की संतान है। जो आप अपने आप को जानांगे फिर आप उस परम पिता परमात्मा को भी जान सकते हैं, फिर अपना मेल उस परमात्मा के नाल हो सकता है। देखो जी, बहुत सारे लोग इदां दे ने जिहड़े कहंदे ने भी परमात्मा के नाम से अज के समय दे विच कारोबार चल रहे हैं। हर तरह के तरीके दे नाल कारोबार चलाया जाता, लेकिन नाम परमात्मा का अगे रखा जाता जी। तुसीं की कहोगे? परमात्मा के नाम नाल जो आपां कारोबार चलाने हैं उहदे नाल सानूं जिहड़ी सफलता मिलती है वो अल्पकाल की सफलता मिलती है। आपां अगर चाहते हैं सदाकाल की सफलता प्राप्त करिए तां आपां उस परम पिता को पहचानिए, ताकि आप इस परमात्मा के काम को एक कारोबार के रूप विच ना लैके असी उस परमात्मा के काम को असी वधाइए, ताकि सारे लोगों को पता लगे कि असल विच परमात्मा है की चीज। देखो जी, बहुत सारे लोग इदां दे ने जिहड़े कहंदे ने जी वहम भरम फैलाया जाता है जी। आपां जदों भी कोई इदां दे उद्यम करदे आ उन्हां दे नाल वहम भरम फैलदे ने जी। उन्हां बारे की कहो? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं जिन्ने मुंह उन्नियां गल्लां, पर जदों आपां अपने आप की पछाण कर लेंगे तो आप वहमां भरमां चों निकलना शुरू हो जाते हैं। अज आपां पूजा पाठ भी करते हाँ,
लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। आपके शहर पायल में यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सेंटर की ओर से आपको दुशहरे का असली अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, वो समझाया जा रहा है कि दुशहरा मनाना किसे कहते हैं। दुशहरा तो सभी मनाते हैं, बट यहाँ पर हम बताएंगे कि सच्चा दुशहरा कैसे मनाएंगे। रावण के क्या दिखाते हैं? 10 सर, दशानंद बोलते हैं तो दशानंद 10 सर वाला, दशहरा 10 सरों को हरने वाला, 5 सर पुरुष के 5 सर स्त्री के। ठीक है, तो 5 विकार स्त्री में भी हैं और 5 विकार पुरुष में भी हैं। अब आते हैं विकारों के ऊपर। विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी क्या हैं? ये विकार हैं। ये स्त्रियों के अंदर भी हैं, पुरुषों के अंदर भी हैं, मेल और फीमेल्स दोनों के अंदर ये विकार हैं, है ना। बट इनके ऊपर जीत कैसे पानी? तो दुशहरा बाहर तो मना रहे हैं, रावण डे बाई डे बड़ा से बड़ा करते जा रहे हैं। तो रावण क्या अब तक खत्म हुआ है? उसको मारा, 3 मारा राम ने, तो यहाँ पर दिख रहा है कि रावण खत्म हो गया? रावण तो घर घर तक पहुंच चुका है। लड़ाई झगड़े, नशा, क्लेश हर घर में फैल चुका है। लोभ, अहंकार, किसी के घर में भी जाके देख लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर पैसा है तो सुख नहीं है, सुख है तो पैसा नहीं है, तो कमी तो कहीं ना कहीं है। तो अब हम बताएंगे कि दुशहरा कैसे मनाना है, अपने अंदर के रावण को कैसे खत्म करना है। रावण कहीं बाहर नहीं है, हम बाहर जाते हैं रावण को देखने, रावण आपको बाहर नहीं मिलेगा। रावण अपने अंदर है, अपने विकार है, उनको हमने खत्म करना है, उनके ऊपर हमने विजय प्राप्त करनी है। फिर हम कैसे बनेंगे? ये लक्ष्मी नारायण के जैसे बनेंगे, है ना। इनको हम देखते हैं तो लोग इन्हें क्या कहेंगे? भगवान। इनको पूजते हैं, मत्था टेकते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर वो विकार खत्म कर दिए, इन्होंने अपने अंदर के रावण को खत्म कर दिया, तभी ये पूजनीय बने, पूजने लायक बने। इन्होंने गुण धारण किए, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सारे गुण इनके हैं। ये है नारायण और ये है लक्ष्मी। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, लक्ष्मी ऐसी करनी करे, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो आज की डेट में कोई ना नारी लक्ष्मी बनकर रहती है और ना ही कोई नर नारायण बन के रहता है। तो इसका ज्ञान हमें बताते हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार। अब बॉडी के फादर कैसे दिखते हैं? बॉडी जैसे हम देखते हैं। अगर आपको मैं अभी अभी बोलूं कि अपने अपने फादर को याद करो, तो आपको अपने फादर की पिक्चर विजुलाइज हो जाएगी, दिखाई देगा। तो जो हमारी आत्मा का पिता है, वो उसके बारे में जब हमें पता ही नहीं है, उसको हम याद कर रहे हैं बट उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो फिर हम उसके साथ कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें उनकी एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए कि परमात्मा दिखते कैसे हैं। परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, तो हम भी उनकी संतान, हम भी कैसे हुए? निराकार। जब हम निराकार रूप में उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, जब हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट उनके ही जैसे निराकार देखेंगे, तब हम क्या बनेंगे? उनके बच्चे बनेंगे। अब हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, है ना। तो भाई भाई कहाँ पर है, कब है, कैसे हैं, ये किसी को नहीं पता। जब हम बॉडीज में हैं तब हम क्या कहते हैं? भाई बहन। और जब हम बॉडी के बिना हैं तब हम क्या है? भाई भाई। चाहे वो मेल की आत्मा है चाहे फीमेल की आत्मा है, विदाउट बॉडी उनको हम क्या कहेंगे? भाई भाई।
तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। गुरु नानक देव जी, ये क्या है? ये हमारे गुरु थे, सिख धर्म के स्थापक थे। इन्होंने क्या मैसेज दिया था? एक ओमकार, परमात्मा एक है, ये मैसेज देने आए थे हमें। बट हमने क्या किया? इन्हीं को भगवान मान लिया, ये तो मैसेंजर थे। उसके बाद आए जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने क्या मैसेज दिया? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। और हमने क्या कहा कि यही भगवान है। उन्होंने तो बोला कि भगवान एक है, भगवान एक रोशनी है, वो रोशनी का परिचय दे रहे थे। ठीक है, हमने क्या कहा कि जीसस क्राइस्ट भी भगवान है, तो वो उनको भी भगवान बना दिया। उसके बाद फिर मुस्लिम के ऊपर आ जाते हैं। मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? नूरे इलाही। नूरे इलाही मतलब कि वो एक परमात्मा को याद करते हैं, बट याद भी कैसे करते हैं? नूर, नूर माना रोशनी, वो एक रोशनी को बोलते हैं परमात्मा, है ना, नूरे इलाही। वहां पर संगे स्वाद में एक पत्थर है, उसको पूजा जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी वो एक रोशनी को याद कर रहे हैं। ये सारे धर्म स्थापक नीचे आए थे परमात्मा का परिचय देने के लिए। उसके बाद रामेश्वर जी, अमरनाथ जी, विश्वनाथ जी, सोमनाथ जी, पशुपति जी, हर जगह पर शिव पिता परमात्मा की पूजा हो रही है ना। उनको याद कैसे कर रहे हैं? निराकार रूप में, शिवलिंग रूप में। पास में उनके शंकर जी की भी मूर्ति होती है, बट पूजा किसकी करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं सब जगह पर उस निराकार की ही पूजा हो रही है, बट एक्यूरेट नॉलेज नहीं है कि परमात्मा है कौन एक्चुअल में। तो अब हमें पता चला है जो इन सभी के पिता, वो ही हमारे पिता हैं। तो जब हम उनके बच्चे हैं, इनके जो पिता हैं वही हमारे पिता हैं, तो हम क्या हुए? सभी आपस में भाई भाई। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, कोई भी है, तो क्या हुए? हम आपस में भाई भाई। उसके बाद आ जाते हैं कि स्थापना, पालना और विनाश। स्थापना किसके द्वारा हुई? ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना हुई है। सभी ने सुना हुआ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना होती है। संगम युग पर सत्युग की स्थापना ब्रह्मा बाबा के द्वारा होती है। उसके बाद पालना होती है हमारी सत्युग में जाकर के विष्णु जी द्वारा। लक्ष्मी और नारायण जिसके चित्र के बारे में अभी समझाया, वहां पर हम उनकी डायनेस्टी में होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अशांति नहीं। तो उस दुनिया में जाने के लायक हम अभी बन रहे हैं, ये ज्ञान का परिचय अभी मिल रहा है। तो उसके बाद अगर हमने वहां पर जाना है तो अंत भी तो किसी चीज का करना है ना, विनाश। जैसे कि अभी रावण के बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी, तो रावण अपने अंदर के विकारों के ऊपर हमने जीत पहननी है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, विनाश करना है। उसके बाद हम सत्युग की दुनिया में जा सकेंगे। तो चलिए अभी हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर एक्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम एक बताएंगे कि नशा जो घर घर में पहुंच चुका है, जिसके द्वारा कला कलेश हो रहे हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो वो क्या चीजें हैं, कैसे हमने उनके ऊपर विजय पानी है। हमारे ही अंदर एक शक्ति होती है, उसको हम जान नहीं पाते, इसीलिए हम क्या करते हैं और ज्यादा उस एडिक्शन में एडिक्टेड होते जा रहे हैं, हम होते जा रहे हैं। तो अभी आपके सामने यहाँ पर देखिए, सामने एक्ट दिखाइए, इधर एक्ट दिखाए हैं, ये रावण है। और रावण के अंदर कितने विकार थे? तंबाकू, पान, शराब, ड्रग्स और सिगरेट। इन पांचों रावण के ही ये विकार है। इन पांचों के ऊपर हमने विजय प्राप्त करनी है। और कैसे करेंगे? शक्ति, ये दिखाई है शक्ति, नारी शक्ति। तो इस शक्ति को हमने अपने अंदर जगाना है, ये शक्ति हर एक के अंदर है। जब ये शक्ति हमारे अंदर जाग जाएगी तो ये सारे रावण के विकार अंदर से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम इस प्ले को शुरू करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे कि यहाँ पर अब बताया गया है कि कैसे हमने इन विकारों को अंदर से छोड़ना है और अपनी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत पहननी है, कैसे अपनी शक्ति को जागृत करना है, तो अपने अंदर के विकारों को हम खत्म कर सकते हैं। ये शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हम बाहर ढूंढते हैं कि कहीं कोई मुझे सहारा मिल जाए। ये शक्ति हमारी अपनी है, अपनी ही शक्ति के साथ अपने विकारों को हम खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे हम सच्चा सच्चा दुशहरा मना सकते हैं, घरों में सुख शांति प्रेम आनंद से रह सकते हैं, स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं, नशा मुक्त जीवन से हम हमेशा अपने घर में खुशहाली को बनाए रख सकते हैं। तो ये हमारे संस्था के जो दीदी हैं, रितु दीदी जी हैं, जो यहाँ पर संस्था चलाते हैं, खन्ना में भी चलाते हैं, गोविंदगढ़ में भी चलाते हैं, तो आपको तो शब्द चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो कि इंटरनेशनल संस्था है, इसकी पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस पाई जाती हैं। हम सभी सब जगह परमात्मा का मैसेज पास करते हैं ताकि सभी को ये ना लगे कि भगवान धरती पर आया और हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। और हम साथ साथ समाज सेवाएं भी करते हैं, जैसे कि आज हमने एक नशा मुक्ति ड्रामा तैयार किया है ताकि लोगों को नशों से कैसे मुक्त किया जा सके, उसका आज हम प्रयास कर रहे हैं इस दशहरा उत्सव में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।